जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं जाना तो आप बहुत ही ऐसे दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे जो कि जिससे आप अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल को अपना नहीं बना पाएंगे पूरी तरीके से। और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरे जो लड्डू गोपाल के जो भी भक्त हैं, जो भी उनको दुलार करते हैं, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उनके लड्डू गोपाल उनसे नाराज़ हो, उनसे किसी प्रकार का उनके मन में कोई हो और उनसे खुश नहीं हो। तो जो भी मेरे लड्डू गोपाल के भक्त हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। देखिए, आज का जो टॉपिक ये है कि अगर मंदिर में आपने लड्डू गोपाल स्थापित किया है तो ये भी जानेंगे कि मंदिर में लड्डू गोपाल स्थापित करने के कुछ खास नियम इसमें बताए गए हैं, जो कि नियमों का पालन कर आप इन बाल गोपाल की विशेष कृपा को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल को आप चाहे बाल गोपाल कहें या फिर श्री कृष्ण का शिशु अवस्था के ये रूप बहुत ही मनमोहक और मन भावन है। और नन्हे से भगवान को आप घर के मंदिर में रखकर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि मानो कोई बच्चा घर में मौजूद हो। जिन लोगों ने अपने घर के मंदिर में बाल गोपाल को स्थापित किया हुआ है उनके लिए ऐसे कुछ खास नियम बताए गए हैं और इन नियमों का पालन कर बाल गोपाल की आप आराधना करें और प्रभु की भक्ति को आप प्राप्त करें। तो ऐसे कौन से ऐसे नियम हैं, उन नियमों को हम जानेंगे। देखिए, बाल गोपाल को मंदिर में रखने का मतलब यही होता है कि आपके शिशु की देखभाल जैसी उनकी देखभाल आपको करनी होती है। वो मात्र एक प्रभु के रूप में नहीं है, पितु आपके घर आए एक ऐसे नन्हे मेहमान हैं जिनका आप जितना अपनत्व के साथ उनका आतिथ्य करेंगे, आपकी मनोकामनाएं उतने ही जल्दी पूरी होगी। तो बाल गोपाल के उठने से लेकर सोने तक का समय होता है। रोज़ स्नान आपको कराना है, बाल गोपाल को आप रोज़ स्नान आपको कराना है। कई लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को लेकर के तो आ जाते हैं, बट उनको ऐसे मंदिर में बैठा करके जैसे अपन और भगवानों की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, ऐसे लड्डू गोपाल आपको नहीं रखना है। लड्डू गोपाल अगर आप ला रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन आपको ज़रूर से करना ही होगा। इसके लिए आप एक चांदी का छोटा सा गहरा सा बर्तन ले आएँ और उसमें रोज़ बाल गोपाल को स्नान करवाएं और स्नान के बाद उनकी मूर्ति को पोंछकर नए वस्त्र आपको पहनाने हैं। बाल गोपाल के वस्त्रों को ज़मीन पर ना रखना है, वरना आप पाप के भागी भी बन सकते हैं। इसके बाद उन्हें यथास्थान रख दें। दूध और माखन मिश्री का आपको भोग लगाना है। आपकी रसोई में बने हर खाने के सामान के लड्डू गोपाल अधिकारी है। जो भी बनाए उसका भोग लड्डू गोपाल को आपको ज़रूर से लगाना है। इसी साथ ही रोज़ सुबह माखन मिश्री से बाल गोपाल का मुंह मीठा करें और उनसे मंगल में सुबह की प्रार्थना करें। लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत पसंद होते हैं और उन्हें लड्डू का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत पसंद है। उनके बाल रूप को मोर पंख से सजाना है, आप सजा सकते हैं। मंदिर में मोर पंख आपको रखना चाहिए। कहने का अर्थ ये भी है कि बाल गोपाल के साथ घर में मोर पंख को रखना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा घर में श्रीमद् भागवत गीता जरूर से रखनी चाहिए और संभव हो तो इसका पाठ समय समय पर करते रहें। ज्ञान के साथ आपको जीवन सकारात्मक से बिताने का भाव भी आपको इससे प्राप्त होता है। जिस कमरे में या मंदिर में आपने लड्डू गोपाल को रखा है उस कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि बाल गोपाल एक नन्हे एक छोटे से बच्चे की तरह है। आप ना तो उन्हें अकेले छोड़कर जा सकते हैं और ना ही उनको अकेले कमरे में आप बंद कर सकते हैं। घर पर किसी न किसी का हमेशा रहना ज़रूरी होता है। अगर आपको घर से बाहर जाना ही पड़ रहा है तो घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं है तो घर के ताले की 2 चाबी रखें और एक चाबी लड्डू गोपाल को दे करके जाए और उन्हें बता करके जाए कि आप कुछ समय के लिए घर पर नहीं हैं। बाल गोपाल घर की भी रक्षा करे और आपकी भी। सुनने में अजीब लगे, लेकिन इस नियम का पालन जो करता है प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम लड्डू गोपाल को किस तरीके से रखें। अगर इसी जगह हम उनको ले कर के नहीं जा सकते हैं तो हम किस प्रकार से उनको क्या करें। तो ये सब आपको करना है। लड्डू गोपाल उसी घर में विराजते हैं जहाँ पर तामसिक वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे शराब, नशा, मांस, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें ऐसे घर में प्रतिबंधित होती है। घर का कोई भी सदस्य इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता है। व्यक्ति को तामसिक चीज़ों का त्याग आपको करना ही होता है और वैष्णव धर्म का पालन करने से ही भगवान विष्णु और अपने भक्तों को कोई कष्ट इसमें नहीं होता है। जिस घर में लड्डू गोपाल है उस घर में आपको प्याज, लहसुन और शराब, किसी भी कोई नशे से संबंधित कोई भी चीज़, मांस वगैरह आपको नहीं लाना है और ना ही उस घर के किसी सदस्य को इसका उपयोग करना चाहिए। सुबह स्नान के साथ ही लड्डू गोपाल की दिनचर्या शुरू हो जाती है, तो वहीं रात को उसी प्रकार सुलाना भी उनको बहुत ज़रूरी होता है। तो रात के समय आरती और पूजन अर्चन कर मंदिर का पर्दा लगाकर बाल गोपाल को सुला दें और आप चाहे तो उनके लिए भजन या कोई लोरी भी आप गा सकती है। बाल गोपाल की आराधना करने वाले घर में कभी भी संतान से जुड़ी समस्याएं उनको नहीं आती है। देखिए, ये वो नियम थे जो कि आपको लड्डू गोपाल अगर आप घर में स्थापित करें तो आपको ज़रूर से इनका पालन करना चाहिए। और फिर से मिलेंगे नए से प्यारे से एक टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।